Morning students, so before starting our today's class, let us quickly discuss what we have studied yesterday. So yesterday we have discussed about the thing that is the dye in black ink is a single color or not. Okay, तो हमने कल क्या डिस्कस किया था कि ब्लैक इंक में सिंगल कलर होता है, एक कलर होता है या फिर बहुत सारे कलर होते हैं. सो वी हैव टू डिस्टिंग्विश दैट एंड फॉर दैट वी हैव परफॉर्म्ड वन एक्टिविटी ऑल्सो. तो उसके लिए हम लोगों ने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी. सो व्हाट वी हैव डन देयर. सो फर्स्ट स्टेप इज टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ अ फिल्टर पेपर. तो हम लोगों ने उसके लिए पहले क्या किया था, एक थिन स्ट्रिप ली थी फिल्टर पेपर की. ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल अप्रॉक्स 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज. और हमने उस फिल्टर पेपर को नीचे से लोअर एज से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन ड्रॉ की थी विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल. ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक which is water soluble in nature at the center of the line. Let it dry. So this is our line and in the center of the line we have put one drop of ink and we have left it to dry. Okay, तो हम लोगों ने क्या किया था, सेंटर ऑफ इस लाइन के सेंटर पे हम लोगों ने एक इंक ड्रॉप को रख दिया था और उसको सूखने के लिए छोड़ दिया था. ओके, नाउ व्हाट वी हैव डन इन अवर फोर्थ स्टेप, we have lowered the filter paper into a jar containing what, water, so that the drop of ink is just above the water level. Okay, तो अब लोगों ने क्या किया कि हमने उसको, so we have lowered the filter paper into a jar containing water. Okay, लेकिन कितना लो किया ताकि वो ड्रॉप जो है इंक का वो जस्ट ऊपर रहे वाटर लेवल के. ओके, तो वाटर लेवल के जस्ट ऊपर रहे. तो हम लोगों ने उसमें क्या ऑब्जर्व किया था, so we have made some important notes also. So what we have observed that the part that the component which is more soluble in dye, which is more soluble in water, begins to rise up faster. Okay, so पहला तो नोट हमारा क्या था, so ink that we use has water as the solvent. तो इंक में क्या प्रेजेंट है एज अ सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट के तौर पे प्रेजेंट है और उसमें डाई क्या है, सॉल्यूट है विच इज सॉल्युबल इन इट. और डाई कैसी है, वो वाटर में मिक्सअप हो जाती है. ओके, यूजुअली अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more कलर्ड कॉम्पोनेंट. यूजुअली डाई कैसे होती है, वो 2 या 2 से अधिक कलर्ड कॉम्पोनेंट का मिक्सचर होता है. ओके, सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व दैट द कॉम्पोनेंट विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर बिगैन टू राइज अप फास्टर. ओके, तो क्या होता है कि जो कंपोनेंट डाई का वाटर सॉल्युबल होता है वो इमीडिएटली राइज अप होना शुरू हो जाता है. उसके बाद में जो सेकंड सॉल्युबल होता है वो राइज अप होना शुरू हो जाता है एंड विच इज लेस सॉल्युबल विल बी एट द लास्ट. तो इस तरीके से क्या होता है, वी आर एबल टू सेपरेट द कलर्स ऑफ द डाई. एंड व्हाट वी हैव concluded from the experiment that a dye is the mixture of two or more than 2 colors, and this process is called as what, chromatography. And why we used to call this as chromatography, I have asked this question also, I have given this question you in homework. Why do we call it as chromatography? We call it as chromatography because this technique is firstly used for the separation of colors only. Okay, इस टेक्निक का सबसे पहले यूज़ किस में हुआ था, सेपरेशन ऑफ कलर्स के लिए इसका यूज़ हुआ था. एंड इन ग्रीक द वर्ड क्रोमा मीन्स कलर. ओके, और जो ग्रीक लैंग्वेज में इस वर्ड को, क्रोमा को हम लोग कलर बोलते हैं. ओके, कलर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमा. सो फ्रॉम देयर ओनली वी हैव डिराइव्ड द वर्ड क्रोमेटोग्राफी. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू सेपरेशन टेक्निक विच इज crystallization. Okay, so now today we will study about the another separation technique which is crystallization. So today we are going to study the new method of separation which is crystallization. Okay, so for what purpose this method is used, this method is used for the separation of pure component from the impure component. Okay, mostly it is used for the separation of pure salt from the impure salt. Okay, तो इस मेथड का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जब हमें प्योर सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करना होता है इम्प्योर सब्सटेंस में से. एंड मोस्टली हम इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, फॉर द सेपरेशन ऑफ प्योर सॉल्ट फ्रॉम द इम्प्योरिटीज. ओके, सो लेट फॉर दिस वी नीड सर्टेन मटेरियल्स. सो आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन द नेम ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू टुडे, to obtain crystal of pure copper sulfate salt from an impure sample by crystallization method. Okay, so today we are going to obtain pure crystals of copper sulfate from an impure sample by method of crystallization. For this purpose we need certain items or materials which are required. Okay, so what are the materials required, beaker, china dish, glass rod,
tripod stand and burner. You all are familiar with these apparatus because we have used them in our earlier class also. Okay, so now about 5 gram of impure sample of copper sulfate in a china dish. So for this activity what we have taken, हमने 5 gram of impure sample of copper sulfate को एक china dish में ले लिया. Okay, after that our second step is dissolve it in minimum amount of water and filter the solution. Okay, तो अब हमने इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया, और कितना वाटर ऐड किया, इतना मिनिमम अमाउंट ऐड किया जिससे कि वो पूरा सॉल्यूशन बन जाए. ओके, ताकि उसमें कोई भी लेफ्ट आउट ना बचे. जितना सॉल्ट है उसके अकॉर्डिंग ही करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने उसमें ऐड किया ताकि वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए. और उसके बाद में व्हाट वी हैव डन, वी हैव फिल्टर्ड दैट सॉल्यूशन. सो अब इससे क्या होगा, दैट वी हैव फिल्टर्ड द सॉल्यूशन. तो जो लार्ज साइज इम्प्योरिटीज़ थी वो फिल्टर पेपर पे ही रह जाएंगी. ओके, सो व्हाई वी हैव डन दिस प्रोसेस, वी हैव डन द सेकेंड स्टेप सो दैट द लार्ज साइज इम्प्योरिटीज़ विल रिमेन बैक इन द फिल्टर पेपर ओनली. तो हमने क्या किया सेकेंड स्टेप में, उसको सॉल्ट में मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया ताकि वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए, और उसको फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर कर लिया ताकि जो लार्ज साइज इम्प्योरिटीज़ हैं वो फिल्टर पेपर पे ही रह जाएं. नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स अवर थर्ड स्टेप. सो फॉर अवर थर्ड स्टेप वी हैव टू set up the apparatus like this. Okay, now the third step is like this. We have to heat the copper sulfate solution gently on a water bath till it becomes saturated and our crystallization point is reached. Okay, तो हमें इसको वाटर बाथ पे हीट करना है. वाटर बाथ पे हीट करने का मतलब क्या होता है, उसको हमें डायरेक्टली हीट नहीं करना है, बस इनडायरेक्टली उसको हीट सप्लाई करनी है. ओके, सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टेकन वाटर इन अ बीकर एंड ऑन द टॉप ऑफ इट वी हैव पुट द copper sulfate solution in a china dish. This is our china dish, and in that we have taken our copper sulfate solution. Okay, and we have to heat till the saturation point. And what is the saturation point? Saturation point वो होता है कि जहाँ पर crystals बनना start हो जाते हैं. Okay, या फिर उसको हम क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट भी बोलते हैं. ओके, तो अब सैचुरेशन पे पहुंच गया, उसको कैसे चेक करेंगे, फॉर दैट वी विल डिप अ ग्लास रॉड इन इट. ओके, तो सैचुरेशन पॉइंट को चेक करने के लिए हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ग्लास रॉड को डिप करेंगे, और अगर उसमें देखते हैं कि पार्टिकल्स स्टिक होते हैं उस पर, तो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है. एंड एज सून एज द सैचुरेशन पॉइंट इज रीच्ड वी विल स्टॉप हीटिंग इट. उसको हम हीट करना स्टॉप कर देंगे और उसको साइड में कूलिंग के लिए रख देंगे, और जैसे ही वो कूल डाउन होगा उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन हो चुका होगा. ओके, दैट इज व्हाट अवर थर्ड स्टेप. नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन द थर्ड स्टेप. सो व्हाट वाज अवर थर्ड स्टेप? और थर्ड स्टेप वाज लाइक दिस, जो कि हमने फिल्टर सॉल्यूशन को किया था. जो हमारे पास सॉल्यूशन बचा हुआ है उसको हमने चाइना डिश में लेके वाटर बाथ पे रख दिया. ओके, वी हैव केप्ट दैट ऑन अ वाटर बाथ. Okay, so what will happen, as soon as we will supply energy or we will supply the heat to the above solution, तो ये कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो जाता है. ओके, व्हाट विल हैपन, इट विल कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो जाता है. अब क्या होगा, ये जैसे कि हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जेंटली हीट करना शुरू करेंगे, इट विल बिकम सैचुरेटेड होना वो शुरू हो जाता है. अब हम कैसे पता करेंगे वो सैचुरेटेड होना शुरू हो गया है, हम उसमें एक ग्लास रॉड को, वी विल डिप अ ग्लास रॉड इन दैट एंड वी विल सी दैट द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट विल स्टिक ऑन द ग्लास रॉड. ओके, अगर हम जैसे हमने ग्लास रॉड को उसमें डिप किया और हमने उसको जब बाहर निकाला तो देखा कि उस पर पार्टिकल्स जो हैं सॉल्ट के वो स्टिक होना शुरू हो गए हैं. सो दिस इज व्हाट वी आर मेंट बाय द टर्म सैचुरेशन एंड द क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट. ओके, तो अब वो सॉल्ट अपने क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है. अब क्या करना है, हमें उसको कूल डाउन करना है थोड़ी देर के लिए और उसके क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करना है. तो इन दैट वे अब उसमें क्या होगा, जो प्योर सॉल्ट होगा उससे क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे और उस सॉल्यूशन में इम्प्योरिटीज़ होंगी जो वो रह जाएंगी. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू क्विकली सम अप अवर थर्ड स्टेप एंड द फोर्थ स्टेप. तो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि फिल्टर होने के बाद बचा हुआ था उसको हमने हीट किया वाटर बाथ पे, एंड एज सून एज इट रीचेज इट्स क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट हमने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया. एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट वी विल सी दैट प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर फॉर्म्ड एंड द इम्प्योरिटीज लेफ्ट इन द सॉल्यूशन. ओके, तो थोड़ी देर में हम लोग क्या देखेंगे कि प्योर क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के बनना शुरू हो जाएंगे और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सॉल्यूशन में ही वापस रह जाएंगी. ओके, सो दैट इज़ व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. ओके, तो क्या होता है, फर्स्टली हम लोग
सो फर्स्टली व्हाट वी हैव डन, हमने क्या किया, पहले वी हैव टेकन 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल को लिया चाइना डिश में और उसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर डिजॉल्व किया ताकि वो सोल्यूशन फॉर्म करे। एंड आफ्टर दैट वी हैव फिल्टर्ड द सोल्यूशन, और सोल्यूशन को हम लोगों ने फिल्टर कर दिया ताकि जो लार्ज साइज इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसमें से निकल जाएं। ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, उसको हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को वाटर बाथ पे हीट किया और वो उसको क्या किया, कब तक हीट किया, तब तक कि वो अपने क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट पे नहीं पहुंच गया। एंड कैसे चेक करेंगे कि वो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट पे पहुंच गया है, हाउ विल वी चेक दैट the solution has reached its crystallization point? For that one simple method is there, we have to dip the glass rod into the solution। हमें solution में glass rod को dip करना है, and when we will take it out and observe, then the particles of solution will stick on the glass rod। तो क्या देखना है कि अगर उस पर particles of salt stick होना शुरू हो गए हैं तो वो अपने crystallization point पे पहुंच गया है। and as soon as it reaches its crystallization point, what we have to do, we have to simply अलाउ इट टू कूल डाउन। और जैसे हम उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तो हम उसके बाद देखेंगे कि उसमें प्योर क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के बनना शुरू हो जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सॉल्यूशन में रह जाती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास, एंड टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। ओके, and hope you all have understood what I have taught you today, and tomorrow we will learn about the purification of water. Okay, till then, goodbye.